अंबेडकर एक ऐसे संप्रदाय का नेतृत्व करते हैं जो कि हजारों सालों से समाज की गंदगी को अपने सर पे ढोके आया है। मैला ढोने की प्रथा किस समाज से चालू हुई और किस समाज में उसका कौन सा समाज मैला ढोने की प्रथा का शिकार है, इसका जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं है। उस स्वच्छ भारत अभियान के तहत आप कोई भी पोस्टर चलाइए, आप किसी भी महापुरुष को इस्तेमाल कीजिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। पर हमारे बाबा साहब ने एक ही बात सिखाई थी कि मेरे समाज ने बहुत गंदगी उठाई है और अब मेरा समाज गंदगी नहीं उठाएगा। मेरा समाज पढ़ लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ये सब बनेगा। मेरे काशीराम साहब ने सिखाया कि सत्ता की चाबी हासिल करो। इन्होंने कभी नहीं सिखाया कि मेरे बहुजन साथियों जाओ और कूड़ा उठाओ, क्योंकि हमारा समाज तो ये कर ही रहा है। कौन है तो वाल्मीकि समाज ही जो है जो सबकी गंदगी साफ कर रहा है। हमारे दलित भाई हैं। 8 साल में गटर में 23,000 जो लोग मरे हैं, इससे ज्यादा सैनिक तो मरे नहीं है। कितने सैनिक मरे हैं देश की बॉर्डर पर? 2 से 2,500 सैनिक 8 सालों में, और गटरों में 23,000 से ज्यादा लोग मर गए। तो बताइए देश की सरहदें ज्यादा खतरनाक है या इस देश के गटर? उसका बजट देखिए, सेना का सालाना बजट 1.5 से 2 लाख करोड़ का होता है। कितना बजट है इन गटरों का? जब ऐसी बातें करेंगे ना तो किसी को पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि असली गंदगी लोगों के दिमाग में भरी हुई है। आप बोलते हैं बाबा साहब की फोटो लगा के गंदगी उठा रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं साहब, हमारा समाज तो गंदगी उठा ही रहा है। आप अपने समाज को सिखाइए गंदगी ना करें, उनसे बोले गंदगी ना उठाइए। हमारे महापुरुष का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। हमारा महापुरुष एक ही चीज सिखा के गए हमें कि मेरे साथियों ये गंदा काम मत करना, इससे ऊपर उठो। अरे संविधान क्या इसलिए लिख के गए थे वो कि कूड़ा कड़कट पीने? ये तो हमारा समाज कर ही रहा है हजारों सालों से। तो जिन भी भाई को समस्या है कि हम लोगों ने ये आंदोलन क्यों चलाया, वो इस बात को अच्छे से नोट कर ले। समर समाज में किसी को समस्या नहीं है, किसी भी बीजेपी सपोर्टर को समस्या नहीं है। बोलते हैं भाई बाहुबली के पोस्टर भी लगाए हैं हमने, तो गांधी के पोस्टर भी लगाए। अरे भाई हमने का मना किया? लगाओ। गांधी तो भाई स्वच्छ भारत अभियान के प्रमोटर थे, उनका लगाओ भाई। बिल्कुल बाहुबली काल्पनिक पात्र है, उसका लगाओ। अरे मैं तो बोल रहा हूँ राम जी का लगाओ, लक्ष्मण का लगाओ, ठीक है, भगवान कृष्ण का भी लगाओ, सबके लगाओ। आप लगाइए बिल्कुल, हमसे अपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि तो हमारा समाज तो ये ऑलरेडी कर रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारे और लोग गटर में मरे। अगर इतनी दिक्कत ना सफाई कर्मचारी वो चल रहे हैं तो सफाई कर्मचारी में अपनी भर्ती करा लो भाई। रखो ना सवर्ण समाज की ऊंची जाति बिरादरी के लोग गटर साफ करने के लिए, तब तो हम माने कि इनका भी योगदान है। नहीं, वो नहीं करेंगे, पोस्टर लगा देंगे, आह्वान करेंगे। पोस्टर के नीचे लाइन क्या लिखी है? अपने अंबेडकर, अपने अंदर का बाबा साहिब जगाइए और कूड़ा उठाइए। क्या टैग लाइन है? तो पोस्टर के अंदर नीचे लाइन लिखी है कि अपने अंदर का बाबा साहेब जागृत करिए और कूड़ा उठाइए। कैसी तरह की जातिगत स्लैंग है ये? जातिगत गाली है। ये सीधे पॉइंट किया गया, ये टारगेटेड है, क्योंकि सबको पता है इस देश में जातिगत विषमता किस स्तर पर फैली हुई है। और अगर ये मैटर इतना सीरियस नहीं होता तो इतनी आनंद फानंद में पोस्टर उतर नहीं जाते। हम लोगों ने उसके लिए संघर्ष किया और करवा के आए, और FIR भी की, और आगे का करनी पड़ी, आगे संघर्ष करना पड़ा तो वो भी हम करेंगे। जो भी भाई कनेक्ट करना चाहते हैं वो कनेक्ट करें, क्योंकि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं और हमें मैसेज पहुंचाना होता है तो लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम होती है, लोग इकट्ठे होने की समस्या होती है, क्योंकि कई लोगों के पास मैसेज नहीं पहुंचता। तो आप लोग सभी लोग जुड़िए, स्पेशली जो लोग दिल्ली NCR में रह रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि दिल्ली इस देश की राजधानी है, और ऐसे मुद्दे अगर दिल्ली में घटित होते हैं तो उस पर तो हमें सबसे पहले संज्ञान लेना चाहिए, सबसे पहले एक्ट करना चाहिए। किसी पार्टी का वेट मत कीजिए, किसी संगठन का वेट मत कीजिए। अभी हम लोग इस समय दिल्ली में एक्टिव है, हमारी टीम दिल्ली में पूरी तरीके से एक्टिव है, और जिस भी तरह की सहायता हमसे बन पड़ेगी हम लोग करेंगे, जिस तरह का भी संघर्ष हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी टीम से कनेक्ट करिए, और इस समय हम लोग सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कनेक्टिविटी लोगों से ज्यादा बढ़ सके, ताकि इस तरह की घटनाएं हों तो ज्यादा से ज्यादा लोग कम समय में इकट्ठे हो सके। तो ये हमारी प्रायोरिटी है सर। स्वप्निल विजय जी किसी भी धर्म में रहे तो सर लोग इंसल्ट करने वाले तो इंसल्ट कर सकते हैं। बाबा साहेब ने बुद्ध धर्म अपनाया और वो बुद्धिस्ट हैं,
और उनका अपमान किया गया है, धर्म की वजह से नहीं किया गया है, कि उनकी सोच है। ये जो अपमान होता है वो मानसिकता के लेवल पे अपमान होता है, तो उसका विरोध हम लोगों ने दर्ज करा दिया है। आज एक छोटी सी जीत हम लोगों को मिली है और उसके बधाई के साथ कई सैकड़ों युवा हैं और जिन्होंने आज 10 घंटे के अंदर इकट्ठा होकर पोस्टर उतरवा दी। उन सभी युवाओं को मैं तहे दिल से अपनी तरफ से, टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इतने कम समय के अंदर वहाँ इकट्ठे हुए केवल बाबा साहेब के नाम पर।